Good morning, children. Children, you must have seen people quarreling amongst themselves. या आप लोग भी अक्सर झगड़ा करने लग जाते हैं. Is it the right thing to do? क्या हमें अपना टाइम और एनर्जी झगड़ा करने में वेस्ट करनी चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हमारे सराउंडिंग्स में और दुनिया में पीस हो. तो इस बारे में जानेंगे हम अपने लेसन वर्ल्ड पीस में. पर पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स. स्नैच्ड झपट्टा मारा, हार्मनी सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन तालमेल, टेररिज्म आतंकवाद, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से, एलिमिनेट समाप्त करना. अब हम इस लेसन वर्ल्ड पीस को पढ़ते और समझते हैं. वर्ल्ड मीन्स दुनिया, पीस मीन्स शांति. तो दुनिया में शांति कैसे हो, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ये क्लासरूम का एक पिक्चर है जिसमें बच्चे आपस में इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं. Students are fighting in the classroom. बच्चे या विद्यार्थी फाइटिंग लड़ रहे हैं. बच्चे लड़ रहे हैं क्लास के अंदर. The teacher enters the classroom. और टीचर क्लास में दाखिल होती हैं, क्लास में आती हैं. टीचर, स्टूडेंट्स, why are you fighting? टीचर पूछती हैं, बच्चों तुम क्यों लड़ रहे हो? अमन, मैडम शांति स्नैच्ड माई नोटबुक. अमन बोला कि मैडम शांति ने मेरी, स्नैच्ड मीन्स छीन लेना, शांति ने मेरी नोटबुक छीन ली. शांति, नो मैडम, अमन इज़ टेलिंग अ लाई. शांति कहती है, नहीं मैडम, अमन इज़ टेलिंग अ लाई. टेलिंग अ लाई झूठ बोलना, अमन झूठ बोल रहा है. टीचर, स्टॉप फाइटिंग. टीचर कहती हैं, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो. यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग. वेस्ट करना, बर्बाद करना. यू शुड नॉट वेस्ट, तुम्हें अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए फाइटिंग में, लड़ने झगड़ने में. यूज़ इट इन अ राइट वे. अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करो या खर्च करो. If you are not able to keep peace in your classroom, how can you keep peace in the world? अगर तुम अपने क्लासरूम में ही शांति रख पाने में असमर्थ हो, शांति नहीं रख पा रहे हो, तो how can you keep peace? तो तुम किस तरह से शांति बनाओगे दुनिया में, in the world, दुनिया में तुम किस तरह शांति बनाओगे? अमन, मैडम, what does peace in the world mean? अमन पूछता है अपनी मैम से कि पीस दुनिया में, पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति का क्या मतलब है? टीचर, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड? टीचर कहती हैं, बिफोर नोइंग, ये जानने से पहले कि पीस इन द वर्ल्ड का क्या मतलब है, क्या तुम, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का मीनिंग? अमन, यस मैडम, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार. वर्ल्ड का मतलब है दुनिया या संसार. अमन जवाब देता है. टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज़ पीस. टीचर अमन को शाबाशी देती हैं और कहती हैं, नाउ टेल मी, अब बताओ मुझे, व्हाट इज़ पीस, पीस का क्या मतलब है? शांति, मैडम पीस मीन्स शांति. शांति कहती है कि मैडम पीस का मतलब शांति होता है. टीचर, गुड, इफ़ यू वांट टू मेक पीस बिगिन इट फ्रॉम योर होम. टीचर कहती हैं, बहुत अच्छा, इफ़ यू वांट टू मेक पीस, अगर तुम शांति रखना चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, अपने घर से शुरू करो. डोंट फाइट एट होम, लड़ो मत घर पर. डोंट कॉरल विद योर फ्रेंड्स,
अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ा मत करो। नेबर्स और एनीवन अराउंड यू, और अपने पड़ोसियों से या कोई भी जो आपके आसपास है उसके साथ में झगड़ा मत करो। ना तो घर में झगड़ा करो, ना अपने आसपास दोस्तों से, पड़ोसियों से झगड़ा करो। अमन एंड शांति, यस मैडम। अमन एंड शांति उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं यस मैडम, ठीक है मैडम। टीचर, देन स्टॉप quarreling एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। टीचर कहती हैं फिर स्टॉप quarreling, झगड़ा बंद करो, एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास में शांति बनाए रखो। अमन एंड शांति, ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। अमन और शांति कहते हैं ठीक है मैम, हम अपने सोसाइटी में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। टीचर, यू गॉट बोथ द वर्ड्स पीस, वर्ल्ड एंड पीस। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। टीचर कहती हैं तुम्हें दोनों शब्दों का, यू गॉट बोथ द वर्ड, दोनों शब्दों का मतलब पता चल गया, वर्ल्ड का और पीस का। नाउ आई कंबाइन, अब मैं मिला देती हूँ, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, एंड डिफाइन इट फॉर यू, और तुम्हारे लिए इसकी परिभाषा बन जाएगी। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस। वर्ल्ड पीस का मतलब है खुशियाँ, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। तो वर्ल्ड पीस का मतलब है खुशियाँ, आज़ादी और शांति लोगों के बीच में, अमंग पीपल। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। वर्ल्ड पीस का मतलब ये भी है कि टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, कि पूरी दुनिया में एक हार्मनी हो, सामंजस्य हो। अमन, मैडम, व्हाट इज़ हार्मनी? अमन पूछता है मैम, हार्मनी क्या होती है? टीचर, द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। टीचर बताती हैं कि हार्मनी का मतलब है कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, बैलेंस बनाना, एंड कोऑर्डिनेशन, और साथ मिलकर काम करना। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, इस तालमेल को डिस्टर्ब करते हैं। अमन, मैडम प्लीज़ टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। अमन कहता है कि मैम हमें इन रीज़न्स के, इन कारणों के बारे में बताइए। टीचर, ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। टीचर कहती है ठीक है, मैं आपको इन कारणों के बारे में बताती हूँ जो वर्ल्ड पीस को या हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। वर्ल्ड पीस इज़ डिस्टर्ब बाय टू मेन फैक्टर्स। टीचर कहती हैं कि वर्ल्ड पीस जो है वो उसके डिस्टर्बेंस के दो मेन कारण हैं। द फर्स्ट वन इज़ वॉर एंड टेररिज्म। जो पहला कारण है वो है वॉर, युद्ध, और टेररिज्म, आतंकवाद। पहला कारण युद्ध और आतंकवाद है। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस which affect our generation emotionally and psychologically. वार और टेररिज्म ऐसे वायलेंस के या झगड़े के एक्ट्स हैं विच अफेक्ट आवर जनरेशन्स, जो हमारी पीढ़ियों को अफेक्ट करती हैं, उन पर असर डालती हैं, इमोशनली, भावनात्मक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी हमारी पीढ़ियों को डिस्टर्ब करती हैं। The other reason which disturbs world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. और दूसरा कारण जो डिस्टर्ब करता है वर्ल्ड पीस को, वो लड़ना झगड़ना कास्ट के या जाति के आधार पर, क्रीड मीन्स पंथ के आधार पर, कलर यानी रंग के आधार पर, या रिलीजन के आधार पर। तो जब हम जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, रंग के आधार पर, या रिलीजन, धर्म के आधार पर
लड़ते झगड़ते हैं तो उससे भी वर्ल्ड पीस अफेक्ट होती है। सो बाय एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स and by respecting humanity, we can make this world a better place to live in. By eliminating means ख़त्म कर देना जड़ से, these factors, इन कारणों को ख़त्म करके, and by respecting humanity, और मानवता को respect या इज़्ज़त करके, we can make this world, हम इस दुनिया को बना सकते हैं, a better place, एक बहुत बेहतर जगह to live in, जीने के लिए। अमन, ओके मैडम, वी शैल ट्राई। अमन कहता है ठीक है मैम, हम कोशिश करेंगे। टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। टीचर कहती हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, द वे बाय विच, वो रास्ता जिससे तुम कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हो। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वासुदेव कुटुंबकम? हैव यू एवर हर्ड, कभी तुमने सुना है, द टर्म, ये टर्म वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम के बारे में तुमने कभी सुना है? अमन एंड शांति, नो मैम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अमन और शांति कहते हैं नहीं मैडम, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। टीचर, ओके, लेट मी टेल यू, वासुदेव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज which is made of 3 words, Vasudha, Eva and Kutumbakam, which means that the earth or the world is a family. टीचर कहती है ठीक है मैं आपको बताती हूँ, वासुदेव कुटुंबकम इज़ अ संस्कृत फ्रेज। वासुदेव कुटुंबकम जो है वो एक संस्कृत का मुहावरा है, विच इज़ मेड ऑफ 3 वर्ड्स। मुहावरा भी नहीं, फिर फ्रेज ही है, वसुधा, एवा एंड कुटुंबकम, 3 वर्ड से बना है ये फ्रेज, वसुधा, एवा एंड कुटुंबकम, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट द अर्थ और द वर्ल्ड, कि दुनिया जो है एक फैमिली है, एक परिवार है पूरा। सो वी शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। तो हमें ये इस तरह से मान के चलना चाहिए कि पूरी दुनिया ही हमारी, कंसिडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली, कि पूरी दुनिया ही हमारी फैमिली है, टू गेट वर्ल्ड पीस। और इसी तरह से हमें वर्ल्ड पीस हम ला सकते हैं, या दुनिया में शांति हम ला सकते हैं। लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड। चलो खड़े होते हैं, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर, टू हैव पीस इन द लैंड, ताकि धरती पर शांति हो सके, हार्मनी हो सके।